अब रोज सुबह इंसान उठता है और रोज ही क्रिकेट के हवाले से कोई ना कोई बुरी खबर देखने को मिलती है। हाँ, लेकिन काकड़ साहब के पास टाइम था शाहिद अफरीदी को मिलने का। 3 लोगों के नाम इस वक्त जो है वो बोर्ड के चेयरमैन के लिए आ रहे हैं। काश जरूर जेल में जाएगी, यानी वो खुद सांप बन के, नाग बन के इस ओहदे पे बैठे हैं कि इस खेल में कितने बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं कि अगर कोई नाम ले ले तो भौचाल आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। आज और कल मुझे मुख्तलिफ जगहों से फ़ोन्स आ रहे थे और आज मुझे कोई इंडिया में भी किसी ने लिया अपने सोशल मीडिया पे, आई थिंक उनका था बीबी का, और वो बड़ी डिटेल में ये पूछ रही थी मेरे से क्रिकेट की स्टोरी है। मैंने कहा यार ये कोई नई बात तो नहीं है, ये पाकिस्तान में हुआ है तो इंडिया में भी तो होता रहा है। वो सुरेश रैना को देखो, अजरुद्दीन को देखो, और कितने लोग हैं तुम्हारे। ये बांग्लादेश में भी हुआ, श्रीलंका में भी हुआ, एनसीए क्रोनिया का याद करो। और बैटिंग अगर शुरू होती है दुनिया में क्रिकेट के अंदर तो पता तो नहीं है अब इसका, लेकिन यह है कि लोगों का कहना है कि जो लोग जानते हैं उसको कहते हैं कि जी बानी जो है इसके वो टोनी ग्रे के। पता नहीं, कुछ लोग पाकिस्तानी आसिफ इकबाल साहब का नाम लेते हैं, बड़े रिस्पेक्टेबल आदमी है आसिफ भाई तो। लेकिन लोगों का ये कहना है कि बैटिंग उस टाइम से शुरू हुई है, उसके बाद बुखातर ने किया। उससे पहले आप याद करें कि कैरी पैकर ने जब एक नया रंग दे दिया था क्रिकेट को, पैकर क्रिकेट जो थी, तो उसके बाद वाइट बॉल क्रिकेट जो है वो इंट्रोड्यूस हो गई थी और उसने क्रिकेट की पूरी सोच को बदल दिया। यानी साइड स्क्रीन का रंग बदल गया, गेंद का रंग बदल गया, किट्स का रंग बदल गया और रूल्स बदलना शुरू हो गए। लेकिन अब हम बहुत आगे आ गए। अब रोज सुबह इंसान उठता है और रोज ही क्रिकेट के हवाले से कोई ना कोई बुरी खबर देखने को मिलती है। और पहले इंजमाम और यूके में बनाई जाने वाली कंपनी का मामला था जो हमने उठाया था। उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के नगीने जो है ना, ये जो जूल्स हैं हमारे पास, इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट्स करने में ब्लैकमेलिंग की, वो मामला तब और तनाज़ात में गिरी पाकिस्तान टीम का मामला अब पूरे पाकिस्तान से निकल के पूरी दुनिया के महव ज़ीनत बन गया है, उनका उनका सेंटर ऑफ अटेंशन बन गया हुआ है। तो साथ ही सब क्रिकेट बोर्ड में बड़ी दौड़ें लग रही हैं। ज़का अशरफ तो पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं कि जनाब उनको एक्सटेंशन मिल जाए और उसकी उम्मीद नहीं है, और कल उनका आखिरी दिन है। ज़का अशरफ ने पिछले कुछ दिन से मुझे पता चला है कि बड़ी रिक्वेस्ट की है प्राइम मिनिस्टर को, काकड़ साहब को, कि उनसे मीटिंग हो जाए। तो काकड़ साहब के पास तो टाइम नहीं है उनको मिलने का। हाँ, लेकिन काकड़ साहब के पास टाइम था शाहिद अफरीदी को मिलने का, तो शाहिद अफरीदी मिले उनको। अब मेरी शाहिद अफरीदी से इस सिलसिले में बात नहीं हुई कि वो क्यों मिले हैं, लेकिन मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि 2 चीज़ें हैं जो मुझे ख्याल हो सकता है। एक तो यह कि वो खुद आना चाहते होंगे शायद बोर्ड पे, उस पोजीशन पे, क्यों नहीं, आई मीन हर एक का दिल करेगा आएगा। फिर यह है कि ये भी हो सकता है कि उनका अपना, क्योंकि दामाद भी, उसका भी नाम आ रहा है कि वो साया कॉरपोरेशन से अंडर कॉन्ट्रैक्ट है और वही कंपनी जो आगे से जिसका हमने कहा कि वो इंजमाम के साथ उनकी पार्टनरशिप है, ये एसोसिएशन है, तो उनका तो फैमिली का फिर मामला बन जाता है उनके, तो उनका मिलना बड़ा ज़रूरी है। और तीसरा ये कि हो सकता है कि इंजमाम को डिफेंड भी करें, व्हाई नॉट। मेरा कोई दोस्त फंसा होगा तो मैं तो उसको डिफेंड करूंगा, अगर वो करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, उसमें नथिंग रॉन्ग इन दैट। तीनों भी हो सकते हैं, लेकिन ये मुझे पता है कि 3 लोगों के नाम इस वक्त जो है वो बोर्ड के चेयरमैन के लिए आ रहे हैं। शाहिद अफरीदी बड़े स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं, लेकिन जो ज़का अशरफ को शुरू में मसला हुआ था, आई होप कि वो अफरीदी के साथ नहीं है और उनके पास होगा, ग्रेजुएशन उन्होंने की होगी। अगर नहीं की तो फिर अफरीदी के साथ भी ये मसला बनेगा जो ज़का अशरफ के साथ है, या फिर पीसीबी के रूल्स पहले बदले जाए। बट आइदर वे ये तो वही बता सकते हैं कि वो इस शेक को पूरा करते हैं कि नहीं, बाकी तो वो करते हैं। लेकिन नजम सेठी बड़ा साइलेंटली इसके लिए मैन्यूवर कर रहे हैं और नजम सेठी जो है वो हर एक से राब्ते में, और सेठी साहब बड़े केयरफुल है। मैं खुद मिला हूँ नजम सेठी को कुछ दिन पहले, मंसूर अली खान ने बुलाया हुआ था, तो मैं था, मंसूर अली खान थे वहाँ, मुजम्मिल सोहरवर्दी थे वहाँ पे, मुजम्मिल हमारे नए एंकर जो है वो थे, बिलाल थे, और बिलाल की बेगम साहिबा भी थी, काफ़ी, यानी हम लोग थे, इफ्तिखार साहब थे, इफ्तिखार अहमद साहब। तो सेठी साहब से हुई थी बातें वहाँ पे, लेकिन सेठी साहब मैंने देखा था बहुत मोहतात होके बात कर रहे थे, बहुत केयरफुल होके
और ऐसी कोई बात ना हो कि लगे कि जनाब वो मुखालफत में बात कर रहे हैं या वो आना चाहते हैं, ये वो इसी तरह वो उनकी ख्वाहिश होगी और है मेरा ख्याल है, लेकिन ये कि वो उसका बरमला इजहार नहीं होने दे रहे। और तीसरे कंटेंडर जो मुझे पता चला है कि जिनका नाम डिस्कस हो रहा है ऊपर, वो मोहसिन हसन खान है। तो मोहसिन हसन खान जो है वो बड़ा एक रिफाइंड प्लेयर पाकिस्तान का, उस जेंटलमैन, और कोई इसमें दो राय नहीं है। बल्कि मोहसिन हसन खान साहब, मुझे याद है कि वो जब क्रिकेट खेलते थे, बैटिंग करते थे और लॉर्ड्स में डबल सेंचुरी भी की थी, तो जो एक कमेंट मुझे बुरे कमेंटेटर का अभी तक याद है कि ही इज वन ऑफ द मोस्ट वेल ड्रेस्ड क्रिकेटर्स। वो बड़ी उनकी पेंटों की क्रीज निकली हुई और कफ सीधे और टोपी साफ, और दैट वाज मोहसिन हसन खान। बहरहाल, लेकिन अब हो क्या रहा है कि क्रिकेट की खबरों की एक बड़ी अहम इंटरनेशनल वेबसाइट है cricinfo.com। उन्होंने रात को यह धमाका किया है कि किसी आम शहरी ने नहीं, बल्कि पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के रुकन जुल्फकार मलिक की जानिब से ज़का अशरफ के खिलाफ मैनेजमेंट कमेटी को एक ईमेल लिखी गई है, जिसकी कॉपीज जो है वो पीसीबी के पेट्रोन इन चीफ यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और वजारत बैनुल सूबाई राब्ते को भी इरसाल की गई। ये है इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री, और ये उनको की गई है। और इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री जो है वही अपॉइंट करती है पीसीबी का चेयरमैन, क्योंकि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड भी उसके अंडर आता है। और पाकिस्तान में जितनी स्पोर्ट्स की फेडरेशन है, चाहे वो इंडोर स्पोर्ट्स हो या आउटडोर स्पोर्ट्स हो, वो इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन के नीचे आती है। और अब ये ईमेल उस वक्त सामने आई है जब 2 दिन बाद, यानी 5 या अब एक कल या परसों, आप समझे 2 दिन के बाद, 5 नवंबर को ज़का अशरफ की जो कायम मकाम चेयरमैन पीसीबी बनने की मुद्दत है वो खत्म होने वाली है और वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं एक्सटेंशन लेने की। अब ज़का अशरफ को अदालत ने जो कहा था कि आप उस वक्त तक एक कमेटी को हेड करके आप पीसीबी को हेड करेंगे, लेकिन आप डे टू डे अफेयर्स निपटाएंगे, आप कोई लॉन्ग टर्म चीज नहीं करेंगे। तो अब ज़का अशरफ ने अगर ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स करा लिए या भेज दिए और वो 3-3 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स अगर साइन कर लिए प्लेयर्स से, तो इसका मतलब है डायरेक्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ज़का अशरफ पे लगती है कि ज़का अशरफ ने तो डे टू डे अफेयर्स करने हैं और ये तो नहीं करना था उन्होंने कि कॉन्ट्रैक्ट को 1 साल से निकाल के उसको 3 साल पे ले जाएं। ये लॉन्ग टर्म तो कर ही नहीं सकते थे। तो अब अगर कोई कोर्ट में चला जाता है तो ज़का अशरफ जरूर जेल में जाएगी, यानी इसमें तो मुझे तो कोई शक नहीं है कि ज़का अशरफ को जेल हो सकती है अगर कोई उनके मुखालिफ जो है इस वक्त कोर्ट में चला जाए उनके खिलाफ। बहरहाल, ये जो ईमेल भेजी गई इसमें ज़का अशरफ पे बहुत संगीन इल्जामात लगे। ईमेल में पहला इल्जाम यह है कि ज़का अशरफ के रोजमर्रा के मामलात को चलाने के लिए वो अपने पूरे कानूनी तकाजे पूरे करने में नाकाम रहे, जिनमें से एक मैंने आपको बताया। दूसरा यह है कि उन्होंने इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री के अहकामात को नजरअंदाज करते हुए बोर्ड के इलेक्शंस नहीं करवाए, जिनके तहत बोर्ड का मुस्तकिल एक चेयरमैन इलेक्ट होना था, यानी वो खुद सांप बन के, नाग बन के इस ओहदे पे बैठे हुए हैं। तीसरा इल्जाम यह है कि उन्होंने अपने टैक्स सर्टिफिकेट्स नहीं प्रोवाइड किए जो चेयरमैन पीसीबी के लिए लाजमी है, यानी ज़का अशरफ एक्चुअली उस ओहदे का अहल ही नहीं है। चौथा यह है कि उन्होंने अपने बेटे को चौधरी मोहम्मद खान को बोर्ड के मामलात में गैर कानूनी मुदाखलत की इजाजत दी और यही बात बहुत से सहाफी कर चुके हैं, लेकिन एक्शन ही कोई नहीं हो रहा। यहां तक कि ये जो मोहम्मद रमजान है इनका बेटा, ये हर कमेटी की मीटिंग में बैठा होता था और ऑफिशियली नहीं कि मीटिंग हो रही है, वो आके ऊपर से बैठ गया वहां पे, वो बता रहा है कि ये करना है, कप्तान इसको बनाना है, वाइस कैप्टन इसको बनाना है, प्लेयर्स ये होंगे, ये होगा, वो होगा, ब्ला ब्ला ब्ला। पांचवा इल्जाम यह है कि ज़का अशरफ ने पीसीबी इलेक्शन कमीशन के ऑफिस का अपने मुखालिफिन के खिलाफ गलत इस्तेमाल करते हुए रीजन्स के जो है वो बोगस इलेक्शंस करवाए। ये बड़ा सीरियस इल्जाम है। छठा यह है कि उन्होंने कुछ ऐसे यानी कॉन्ट्रैक्ट्स किए जिनको उनको इख्तियार ही, जैसे मैंने एक आपको बताया, जैसे ये कि चीफ सिलेक्टर के 3 साल के लिए 25 लाख रुपए माहाना पे तयन थी। चीफ सेलेक्टर 25 लाख रुपए माहाना पे 3 साल के लिए उसको कर दिया। फिर ज़का अशरफ पे एक और इल्जाम यह है कि मुतअद्दिद डायरेक्टर्स, कंसल्टेंट्स, ऑफिशियल्स, दीगर कमेटियों की तयनातियां, मुतअद्दिद प्रोजेक्ट्स की मंजूरी, बड़े पैमाने पे अखराजात, लीगल काउंसिल के महंगे दामों तयनाती और मुतअद्दिद हुकाम को ओहदों से उठाकर अपने इख्तियारात से उन्होंने एक्सीड किया। और मैं आपको बताऊं कि अब तक जो मुझे इत्तला मिली है कि टोटल 80 कंसल्टेंट ज़का अशरफ ने हायर किए, 80।
पहले मेरे ख्याल था, और जो मैंने बताया था आपको 60 है, लेकिन वो 60 नहीं है, वो 80 है, तो वो मेरी खबर उन्होंने गलत साबित कर दी। अभी सारे के सारे ऑल दीज 7 एलिगेशंस ये बड़ी सीरियस नौयत की हैं, और इस बार जरूर ज़का अशरफ को अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी चाहिए, और सिर्फ अपने मनपसंद ARY पे जाके अपनी मर्जी के एंकर को नहीं कि जो जो उसको सवाल दिए वो उससे पूछे और वो उसका फुल टॉस के ऊपर छक्के मारता रहे, प्रॉपर आके जवाब दे। बल्कि असूली तौर पर तो लेट्स से कि इंजमामुल हक ने जो एक असूली बात की कि उसने इस्तीफा दे दिया, उन्होंने कहा कि जब तक मेरे ऊपर प्रोब हो रहा है मैं इस्तीफा देता हूँ, ताकि अगर मुझे आप इनोसेंट डिक्लेयर करेंगे तो फिर मैं आ जाऊंगा। कतर नजर इसके कि मैं जो मर्जी सोचूं, लेकिन इंजमाम ने एक सही बात की है। तो ज़का अशरफ में भी इतना कैलिबर होना चाहिए कि वो कहें कि मेरे ऊपर ये प्रोब हो रही है, मैं स्टेप डाउन कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, वो तो चाहते हैं कि एक्सटेंशन हो जाए किसी तरह, उससे बोर्ड का भी नुकसान होगा, मजीद तनाज़ात में और गिरेगा बोर्ड, अपनी और क्रेडिबिलिटी उसकी दाव पे लगेगी। सबसे अहम बात यह है कि ज़का अशरफ की अपॉइंटमेंट के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में पहले ही एक केस चल रहा है, जिसमें ये सबूत शामिल है कि ज़का अशरफ चेयरमैन PCB बनने के लिए उनकी स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशंस जो हैं उसके ऊपर पूरा नहीं उतरते। वो एक पॉलिटिकल पार्टी के रहनुमा हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने आप को बोर्ड से अलग नहीं किया। अब ज़का अशरफ जो है चेयरमैन PCB बनने से पहले पीपल्स पार्टी की CEC यानी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसले थी, उसके मेंबर थे। तो चेयरमैन PCB बनने के बाद उन्होंने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन इसके बावजूद सियासी सरगर्मियों में मुलविस है। वो पीपल्स पार्टी के लिए जाके केक भी काटते रहे हैं, और अभी जो कंसल्टेंट्स लगे हैं 80 कंसल्टेंट्स हैं, डिफरेंट डायरेक्टर्स एंड ऑल दैट, उन्हें मेजॉरिटी जो है बताया जा रहा है मुझे कि वो पीपल्स पार्टी से है। अब निगरान हुकूमत बनने के तीसरे दिन इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री जो उन्होंने खत लिखा इलेक्शन कमीशन को, उसमें उन्होंने इन्फॉर्म किया कि ज़का अशरफ की सियासी भर्ती हुई है और इसका ताल्लुक अब भी सियासत से है, इसलिए उनको ओहदे से हटा दिया जाए। इसके बाद होना तो ये चाहिए था कि वो अपने ओहदे से इस्तीफा दे देते, लेकिन उल्टा वो उन्होंने क्या किया, उस मिनिस्ट्री को कोर्ट में लेके चले गए। कि उनकी हिम्मत कैसी हुई मेरे खिलाफ ये एक्शन करने की और ये इलेक्शन कमीशन को खत लिखने की। तो इसके बाद बार बार 4 सितंबर 11 सितंबर कोई मिनिस्ट्री जो है वो PCB को कहा जाता है कि ज़का अशरफ को कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ना लेने दें, ये मिनिस्ट्री लिख के बताइए। लेकिन ज़का अशरफ साहब वजारत के सूद को जूते की नोक पे रखते हैं, और इलेक्शन कमीशन जो है वो भी एक खामोश तमाशाई बना हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्रिकेट का क्या होगा। तो मेरा ख्याल है कि सारे वेट कर रहे हैं सेमीफाइनल का, कि अगर तो बाय डिफॉल्ट किसी तरह, मेरे से अभी एक इंडियन चैनल ने पूछा था उनका पाकिस्तान टीम के वर्ल्ड कप जीतने के कितना चांस है। मैंने कहा सारी टीमें जहर खा के मर जाए तो फिर हम जीत गए वर्ल्ड कप, वरना तो वर्ल्ड कप नहीं जीतते। तो सेमीफाइनल में भी हम पहुंचेंगे तो दूसरों की मेहरबानी से पहुंचेंगे, यानी अगर न्यूजीलैंड ना हारता तो आज हम ये बात ही ना कर रहे होते। इसी तरह एक और मैच हो गया हमारे मतलब का, तो हम फिर रिंग टिंग के मांग तांग के आप समझें दूसरों की बस में सवार होके हम सेमीफाइनल तक पहुंच जाएंगे। बट उसके बाद तो सारे वेट कर रहे हैं कि अगर कोई 2 मैचेस में पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है तो उसके बाद एक पब्लिक में उनके लिए हमदर्दी पैदा होगी, और फिर उनकी बात भी सुनेंगे लोग, उनका वजन बढ़ेगा, तो फिर वो आके हमारी बातों का भी जवाब देंगे, औरों की बातों का भी जवाब देंगे, और फिर आके दोबारा से सांप बन के बैठ जाएंगे, काबिज हो जाएंगे। इस वक्त जो है उनकी अपनी परफॉर्मेंस और जो वर्ल्ड कप के रिजल्ट्स हैं वो उनकी पूरी क्रेडिबिलिटी को दांव पे लगाया हुआ है। सो दे कांट आंसर अस और गिव एन आंसर बाय अ गुड परफॉर्मेंस इन रिटर्न। सब देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट लेवल पे पहुंच गया, और जो है ये अब समझ आ रही है कि इस खेल में कितने बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, इतने बड़े बड़े मगरमच्छ इस खेल में हैं कि अगर कोई नाम ले ले तो भौचाल आ जाएगा। मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ, कोई छोटा आदमी इतनी बड़ी अपना गैम्बलिंग नहीं कर सकता। तो आप खुद लेकिन फिर ऐसे लोग भी हैं कि उनसे आप एसोसिएट नहीं करते कि यार ये इतना गलत काम कर रहा हो, लेकिन है ये क्रिकेट से जुड़ा हुआ पैसा, ये सारा उसका लियोर है। बट एनीवे स्टे ट्यून्ड, ताकि जैसी को ब्रेकिंग न्यूज आती है क्रिकेट के ऊपर, वर्ल्ड कप के ऊपर या हमारे प्लेयर्स के ऊपर, मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करूंगा इंशाल्लाह। पहले भी हमने किया था। इसको शेयर करिएगा,
बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।